रिंकू ढाका ब्रदर सोनाली फोगाट हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। यह मांग मेरी और मेरे परिवार की नहीं बल्कि पूरे विधानसभा आदमपुर विधानसभा के लोगों की है, जहां से उन्होंने बीजेपी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और पूरे हरियाणा की ये मांग है। अगर गोवा में हमारी एफआईआर पहले दिन ही दर्ज हो जाती तो गोवा पुलिस अपना कार्य पूर्ण रूप से करने में सक्षम होती, लेकिन एफआईआर 3 दिन के बाद दर्ज हुई और इन 3 दिनों के दौरान जो मुख्य अपराधी थे उन अपराधियों ने सारे सबूत लगभग डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, ताकि इस केस की पूरी इंक्वायरी सही तरीके से ना हो पाए। और गोवा पुलिस को इन 3 दिनों के दौरान गुमराह किया गया है, इसलिए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हरियाणा सीएम साहब मनोहर लाल जी ने भी इस केस की सीबीआई जांच करने की सिफारिश की है। मैं रिंकू ढाका ब्रदर सोनाली फोगाट हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। यह मांग मेरी और मेरे परिवार की नहीं बल्कि पूरे विधानसभा आदमपुर विधानसभा के लोगों की है, जहां से उन्होंने बीजेपी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और पूरे हरियाणा की ये मांग है। अगर गोवा में हमारी एफआईआर पहले दिन ही दर्ज हो जाती तो गोवा पुलिस अपना कार्य पूर्ण रूप से करने में सक्षम होती, लेकिन एफआईआर 3 दिन के बाद दर्ज हुई और इन 3 दिनों के दौरान जो मुख्य अपराधी थे उन अपराधियों ने सारे सबूत लगभग डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, ताकि इस केस की पूरी इंक्वायरी सही तरीके से ना हो पाए। और गोवा पुलिस को इन 3 दिनों के दौरान गुमराह किया गया है, इसलिए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हरियाणा सीएम साहब मनोहर लाल जी ने भी इस केस की सीबीआई जांच करने की सिफारिश की है। मैं रिंकू ढाका ब्रदर सोनाली फोगाट हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। यह मांग मेरी और मेरे परिवार की नहीं बल्कि पूरे विधानसभा आदमपुर विधानसभा के लोगों की है, जहां से उन्होंने बीजेपी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और पूरे हरियाणा की ये मांग है। अगर गोवा में हमारी एफआईआर पहले दिन ही दर्ज हो जाती तो गोवा पुलिस अपना कार्य पूर्ण रूप से करने में सक्षम होती, लेकिन एफआईआर 3 दिन के बाद दर्ज हुई और इन 3 दिनों के दौरान जो मुख्य अपराधी थे उन अपराधियों ने सारे सबूत लगभग डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, ताकि इस केस की पूरी इंक्वायरी सही तरीके से ना हो पाए। और गोवा पुलिस को इन 3 दिनों के दौरान गुमराह किया गया है, इसलिए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हरियाणा सीएम साहब मनोहर लाल जी ने भी इस केस की सीबीआई जांच करने की सिफारिश की है।